ओम शांति। आज की डेट है 8 मार्च 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर मनन करना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, जो बच्चे सर्विस के बिना रह नहीं सकते और जो बच्चे सर्विस के बिना उन्हें कुछ सूझता ही नहीं, वही बच्चे बाबा को बहुत मीठे लगते हैं। जो प्रेम के आंसू बहाते हैं उन्हें बाबा भी याद करता है। शरीर बड़ा होने के कारण शरीर पहले याद आता है, तो पहले शरीर याद आएगा फिर आत्मा। जो बच्ची बहुत बांधेलिया होती है वे बाबा को बड़ी प्यार से याद करती है। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊंच पद पाते हैं, वह भी जो बाप को याद करते रहते हैं। इस संगम युग पर वैरायटी फूले है। संगम पर ही हम वर्णन करते हैं कि ये देवी फूल है या आसुरी फूल है। मुख्य है ही योग और पढ़ाई। उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। यह है ज्ञान विज्ञान भवन, जहाँ बाप आकर सिखलाते हैं। ज्ञान माना सृष्टि की सारी नॉलेज मिलना और विज्ञान माना योग से तुम पावन बन जाते हो। सेकंड पॉइंट है, इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। माना दुनिया नीचे ही उतरती आ रही है और हमारी चढ़ती कला है, तो कितना फर्क है। वह कलयुगी सीधी नीचे उतरते जाते हैं और हम पुरुषोत्तम संगम युगी सीधी ऊपर चढ़ते जाते हैं। दुनिया तो एक ही है, बस सिर्फ बुद्धि का खेल है। कर्म अकर्म और विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं। कर्म जो हम इस कर्मेंद्रिय से करते हैं, अकर्म मतलब जहाँ कोई हिसाब किताब ही ना हो, लेन देन इक्वल हो, वहाँ कोई विकर्म ही ना हो। विकर्म माना जहाँ हर कर्म हम जो करते हैं वह विकर्म बन जाते हैं। जहाँ हिसाब किताब होता है, जहाँ ऊंच नीच होती है, जहाँ बंधन होता है, वहाँ विकर्म हो जाते हैं। तो बाबा आकर के विकर्म से सुकर्म करना सिखलाते हैं। थर्ड पॉइंट है, बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं ना, सच तो बिठो नच। माना जो हम बाबा के साथ सच्चे रहेंगे तो अपनी ही राजधानी में भी हम डांस करते रहेंगे। बाप है ही ट्रुथ, सत्य है बाप, तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए। बाबा को यहाँ बहुत सारे काम या सर्विस करना पड़ता है। बाबा कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है। जैसे संदेशियों को संदेश देना, भक्तों को उनका फल देना, उनको साक्षात्कार कराना पड़ता है। सर्विस बिगर बाबा को सुख ना आए। बाबा को तो सारी दुनिया की सर्विस करनी है। क्यों? क्योंकि सब पुकारते हैं बाबा आओ। तो बाबा कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। फिर आप लोगों ने मुझे घोड़े गाड़ी बना दी है, अब घोड़ा गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे? तो ये है समझने की बात है। देही अभिमानी और देही अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती है। कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण। फोर्थ पॉइंट है, सबसे पहला वारिस शिव बाबा को ही बनाना है। जैसे भक्ति मार्ग में भगवान को वारिस बनाते थे ना,
कि ईश्वर अर्थ दान देते थे। किसको देते थे? ईश्वर को। तो वह हो गए वारिस। ज्ञान मार्ग में भी सबसे पहले वारिस को शिव बाबा को करना चाहिए। समझते हैं कि ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवज में देंगे, तो ईश्वर उनका रिटर्न करेंगे, दूसरे जन्म में मिलेगा। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाप को अभी सब कुछ दे दो, शरीर, मित्र, संबंधी, सब कुछ बाबा को समर्पण कर दो, क्योंकि इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर हमें नया देते हैं, तो इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। अभी तो सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। जो मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ बृहस्पति की दशा है, नहीं। जो जीवन मुक्ति में जाएंगे उनके लिए ही कहेंगे कि यहाँ तो बृहस्पति की दशा है उनके ऊपर। 5th पॉइंट है, शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। स्लोगन, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए जो भी बोलो शॉर्ट और स्वीट बोलना है। अच्छा, ओम शांति।